हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सेंटा क्लॉस सेनपाई के एनीमे को। तो आज हम इसके एपिसोड नंबर 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने एपिसोड 1 to 10 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साकुटा एक म्यूजिक इवेंट में आया होता है जहाँ पे माइसा परफॉर्म कर रही होती है, जहाँ पे वो आसपास देख रहा होता है, जहाँ पे माइसा अनाउंस करती है कि अब तक सभी लोगों को पता चल चुका होगा उस र्यूमर के बारे में और वो र्यूमर सच है। मैं ही तो क्रिशिमा हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है साकुटो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो बैक स्टेज पे जाके आकाकी को कॉल करता है। फिर यहाँ पे हम जो है देखते हैं कि ये साकुटो का एक सपना है जहाँ पे माइसा उसे गाल खींचते हुए कह रही होती है कि तुमने जो है सपने में आकागी का नाम क्यों लिया। तक यहाँ पे ये बात सुन के माइसा को साकुटो सारा केस बता देता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मेरा कोई इवेंट नहीं होने वाला है म्यूजिक से रिलेटेड। तब यहाँ पे उसकी मैनेजर आती है और यहाँ पे वो बोलती है कि हमें जो है अनएक्सपेक्टेड ऑफर आया है। जहाँ पे ये बात सुन के माई कहती है कहीं ये म्यूजिक फेस्टिवल का नहीं। तब यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ। तब यहाँ पे माई और साकुटो बाहर घूम रहे होते हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे माही से वो पूछ रहा होता है कि क्या तुम जाने वाली हो म्यूजिक फेस्टिवल में, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मैं जाने वाली हूँ। यहाँ पे साकुटो अब उसे मना तो नहीं कर सकता और यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे वो जो है अपने घर पे पहुँच जाता है जहाँ पे कीदे होती है। तब यहाँ पे वो लोग टीवी पे देख रहे होते हैं जहाँ पे हैशटैग ड्रीमिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा होता है, जहाँ पे सभी लोगों का अपना फ्यूचर अपने ड्रीम में दिख रहा होता है। तब यहाँ पे वो जो है काइडे से भी पूछता है क्या उसे भी कोई ड्रीम आया। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ उसे भी जो है एक ड्रीम आया था, जहाँ पे वो जो है अपने यूनिवर्सिटी में जा रही है यानी कॉलेज जा रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखा। तब यहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है कि इसमें क्या अजीब बात है, जहाँ पे किदे कहती है कि मुझे जो है लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद। तब यहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है कि तुम आगे ज़रूर बढ़ोगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ठीक है। तब यहाँ पे साकुटो जाके कॉल करता है अकागी को, जहाँ पे ये बात देख के वो तो शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि उसका नंबर कहाँ से मिला। तब यहाँ पे वो बोलता है कि उसने जो है अपने ड्रीम में उसे देखा था। तब यहाँ पे ये बात सुन के अकागी कहती है कि उसने भी अपने ड्रीम में उसका कॉल आते हुए देखा। जब यहाँ पे ये बात सुन के साकुटो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे अकागी कहती है कि उसे शायद पता है उसके सपने के बारे में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसके स्टूडेंट का, जो कि योशी होता है, जहाँ पे योशी उसे बोलता है कि क्या वो एक दिन के लिए छुट्टी ले सकता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्यों। तब यहाँ पे वो उसके कान में आके कहता है कि वो और यामाडा डेट कर रहे हैं उसके सपने में। जहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है कि इसमें बुरी बात क्या है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब यहाँ पे साकुटो जो है हिजिमे के बारे में से पूछता है, जहाँ पे वो बोलता है कि उसने उसे डंप कर दिया और उसने कहा कि वो मुझे कुछ गलत सिग्नल्स नहीं देना चाहती थी। जहाँ पे ये बात सुन के साकुटो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे योशी कहता है कि शायद यामाडा को भी ये वाला सपना आया होगा। यहाँ पे वो बोलता है कि हो सकता है। तब यहाँ पे जो यामाडा है वो आ जाती है, लेकिन वो उसे देख के एम्बैरस हो जाती है, जहाँ पे साकुटो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि साकुटो अपनी मॉम एंड डैड के पास आया होता है, जहाँ पे वो लोग जो है फूड एंजॉय कर रहे होते हैं और उसके बाद वो लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं हैशटैग ड्रीमिंग के बारे में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है साकुटो और माई का, जहाँ पे वो कार में जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे साकुटो से पूछता है क्या उसे जो है कोई ड्रीम आया, जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई ड्रीम नहीं आया। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम जो है अपने मॉम एंड डैड को पूछा है कि उसे ड्रीम आया है नहीं। तब यहाँ पे वो सुन के वो बोलते हैं कि नहीं उन्हें प्यूबर्टी सिंड्रोम नहीं हो सकता। तो फिर नहीं। तब यहाँ पे माइसा कहती है कि मुझे भी प्यूबर्टी सिंड्रोम नहीं होगा क्योंकि मैं भी अब बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। और यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ अब हो चुकी हो तो हो चुकी हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है साकुटो जहाँ पे काम करता था वहाँ पे हीजे में भी काम करना स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे ये बात देख के तो एकदम ही शौक हो जाता है। अब यहाँ पे वो बोलती है कि क्या हुआ तुम मुझे देख के शौक हो गया, जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं। तब यहाँ पे साकुटो जो है हिजिमे को जो है उसकी ड्रीम के बारे में पूछता है, जहाँ पे वो बोलती है कि उसे जो है ड्रीम आया था कि ये जो योशी और यामाडा है ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ सही बात है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, तब यहाँ पे वो जो है तोमे के साथ बाहर जा रहा होता है साकुटो, जहाँ पे वो उससे भी पूछ लेता है कि उसका ड्रीम क्या है। तब यहाँ पे ये वो बोलती है कि मुझे ड्रीम जो है माइसा के बारे में आया, जो कि आया था स्टार्ट हुआ था February 4 को, जहाँ पे उन जो कहाँ पे काम कर रही थी वहाँ पे उनके ऊपर कुछ चीज़ गिर गई जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई। और यहाँ पे वो अनकॉन्शियस होने के बाद उठी अप्रैल 9 को, जहाँ पे ये बात सुन के साकुटो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे उसे बोलता है कि सच में तुमने उतनी देर तक अपने आप को ड्रीम में रखा। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं बस मैंने मेन चीज़ें देखी। जहाँ पे ये बात सुन के साकुटो बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ जाता है।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का, जहाँ पे रूमर्स फैलना स्टार्ट हो चुके हैं कि माई ये तोकु किरिशिमा है। फिर यहाँ पे उसका फ्रेंड जो है तुकुमी उसके साथ आया होता है, जहाँ पे दोनों बातचीत कर लेते जा रहे होते हैं। जहाँ पे साकुटो से वो पूछता है कि क्या वो माइसा सच है कि तुकु किरिशिमा है? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तब यहाँ पे साकुटो उससे पूछता है कि उसका ड्रीम क्या है? तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं होक्काइडो में जो है चिल कर रहा था। तब यहाँ पे ये बात सुन के साकुटो बोलता है कि होक्काइडो क्यों? तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है वहीं से आया हूँ। तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि मैं और एक लड़की को जानता हूँ जो कि होक्काइडो से है। वो जो है सेंटो क्लास वाली लड़की यानी तो किरिशिमा नीने की बात कर रहा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मुझे ये याद नहीं है, यानी उसका फ्रेंड जो कि तुकी में है वो कहता है कि मुझे ये याद नहीं है कि मैं होक्काइडो से ये यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ने आया। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि एग्ज़ाम चल रहा है। तब यहाँ पे वो हितोको किरिशिमा आ जाती है और यहाँ पे साकुटो को चलने के लिए कहती है, जहाँ पे कोई भी उसे देख नहीं पा रहा होता है। तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि रुको। तब यहाँ पे साकुटो जो है वॉशरूम ब्रेक लेके जा रहा होता है। तब यहाँ पे रास्ते में जो है एक मफलर गिरा हुआ था और कहीं का नहीं ताकुमी का, जहाँ पे वो उसे उठा के रख देती है और यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या सीन है, वो अपने आप को तुको किरिशिमा क्यों बोल रही है। तब यहाँ पे साकुटो कहता है कि नहीं, तुम अगर चाहती हो तो तुम सामने आके क्लियर कर दो। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो इसलिए तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो चलो मैं इसे ठीक कर दूंगा, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के दोनों जो है डील कर लेते हैं। तब यहाँ पे साकुटो जैसे ही क्लास में आता है, वहाँ पे मिनाटो बैठी होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम उस लड़की जो कि मिनी स्कर्ट सेंटा क्लॉस वाली पहनी थी उसके साथ क्या कर रहे थे। जहाँ पे ये सुन के साकुटो शॉक हो जाता है कि उसे वो देख सकती है। ये सारी बातें वो जो है मिनाटो को बता देता है, जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो माई सा तो ग्रीष्मा नहीं है। जहाँ पे वो बोलता है कि वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, तो तभी यहाँ पे वो जो है लैपटॉप निकाल के मिस कैंडिडेट में जो जो हिस्सा लिए थे उनके जो है नाम चेक करती है। जहाँ पे नीने जो कि तोकु किरिशिमा एक्चुअली है वो उसे मिल जाती है। यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा ये लड़की है वो। तभी यहाँ पे साकुटो पूछता है कि ये जो लास्ट पोस्ट अप्रैल में करी थी तो उस समय कुछ हुआ जो स्पेशल तुम्हें याद है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हाँ, उस समय तुम्हारी गर्लफ्रेंड माई वापस से यूनिवर्सिटी आना स्टार्ट कर दी थी और इसकी वजह से जो ये नीने है उसे सभी लोग भूल चुके थे। जहाँ पे उसकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंट थी और यहाँ पे अब वो ऑलमोस्ट चली जा चुकी थी माई-सा की पॉपुलैरिटी की वजह से। जहाँ पे ये बात सुन के साकुटो को सारी चीज़ें हिट होती है कि उसका पीओडी सिंड्रोम क्यों स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि माई-सा आने के बाद उसकी जो है ऑलमोस्ट पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी थी। जहाँ पे मिनाटो को ये बातें अब जो है साकुटो को समझा रही थी। जहाँ पे साकुटो कहता है कि अच्छा ये सब तुम्हारे साथ भी हुआ है क्या, किसी की परछाई के पीछे तुम वॉर शैडो हो चुके हो। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ ऐसा हुआ है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फुताबा और साकुटो का, जहाँ पे वो जो है लंच वो करने कुछ आए हैं। जहाँ पे वो जो है सारी बात उसे बता देता है। जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। जहाँ पे फुताबा और वो लोग दोनों बात कर रहे होते हैं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। जहाँ पे साकुटो कहता है कि ये हो सकता है। फिर यहाँ पे वो दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे साकुटो उससे पूछ लेता है कि उसका ड्रीम क्या हुआ है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मेरा जो ड्रीम था वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अजीब था, जहाँ पे मैंने जो है कोनामी को डेट किया है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो शॉक ही हो जाता है और वो साथ ही साथ में वो बोलती है कि ये होना इम्पॉसिबल है। जहाँ पे हो सकता है कि ये सपना पूरा भी ना हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, हो सकता है। और यहाँ पे हम जो है दूसरी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी यूनिवर्स में भी हो सकता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है हाँ हो सकता है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया है माई और साकुटो का, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे फाइनली माई उसे बोलती है कि वो जो है चीफ ऑफ पुलिस से मिलने के लिए जा रही है। जहाँ पे उसे याद आता है कि तो मैंने उसे बताया था कि पुलिस ऑफ चीफ से मिल रहे हैं जब भी ये एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे वो जो है अनकॉन्शियस हो चुकी थी। तब यहाँ पे साकुटो ये बात सुन के एकदम ही शॉक हो जाता है कि वो जो है पुलिस चीफ से मिलने वाली है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।